हाउ आर यू? आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही है। इन द लास्ट वीडियोस, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, मेटाबॉलिज्म एक लास्ट प्रोसेस है, लाइफ बहुत एसेंशियल प्रोसेस है। न्यूट्रिशन जरूरी होता है फूड और इन सभी चीजों के लिए, ग्रोथ के लिए। रेस्पिरेशन जरूरी होता है एनर्जी के लिए, एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, और सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए। मीनिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स देकर के अपने प्रोडक्शन को एक रिजल्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स। जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा हुई हैं, जिसमें गैमेट्स आपस में मिले हैं, वेरिएशंस आएंगे, दो पेरेंट्स आपस में इन्वॉल्वड है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। व्हाट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पेरेंट्स कंबाइन to their genetic material in the form of the gametes. Male parents giving a male gametes, जैसे मेल के थ्रू दी जाने वाला गैमेट्स होता है वो स्पर्म होता है, और फीमेल के थ्रू दिए जाने वाला गैमेट है वो ओवम या ओवा या एग होता है। प्लांट्स के रेफरेंस के अंदर मेल गैमेट है वो होता है पॉलन ग्रेन। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स के थ्रू होने वाला प्रोसेस है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स को कंबाइन किया जाता है, इन द सेंस क्रिएट अ न्यू यूनिक इंडिविजुअल्स ऐसे जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रही है जो identical होते to their parents, but in sexual reproduction combining two different kind of the genetic material from their respective parents, male and female. तो इन conditions के अंदर जो individuals होगा वो unique individuals होगा, अपने आप में अपने parents के साथ किसी तरह का उसमें similarities नहीं होंगी, quite difference होगा। इसी को हम genetic variations कहते हैं। दो parents involved हैं, offsprings हैं वो genetically identical, जो भी आ रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए दो पेरेंट्स जरूरी है, मेल एंड फीमेल। कितने गैमेट्स दिए जा रहे हैं? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है। इसमें मियोसिस सेल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन जिसको कह रहे हैं। यूनिक ऑफस्प्रिंग्स होंगी क्योंकि उनमें जेनेटिक सिमिलरिटीज नहीं होंगी टू देयर पेरेंट्स, दे विल क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल पेरेंट्स टू देयर। क्रोमोसोम्स का सीधा सा मतलब यहां पर यह है कि जो जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आ रहे हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिक्स हो रही है वो गैमेट्स के थ्रू आ रही है, और जो गैमेट्स के थ्रू ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्रोमोसोम्स को कहीं ना कहीं मेंटेन करेगी। देखिए ये पेरेंट है, इस पेरेंट्स के अंदर गैमेट्स बनेंगे, एक फादर है और एक मदर है, मेल एंड फीमेल। मेल ने मेल गैमेट दिए हैं, एनिमल्स के अंदर स्पर्म बोलेंगे और प्लांट्स में इसको पॉलिनेशन बोलेंगे। फीमेल ने जो गैमेट दिए हैं वो एग सेल्स। जितने भी गैमेट्स होते हैं उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम एन से मेंशन करते हैं। इसी तरह स्पर्म में भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम एन है। पेरेंट्स के अंदर मेल और फीमेल के अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 2n 2n। इसका मतलब हुआ कि पेरेंट्स के अंदर जो डिप्लॉयड कंडीशंस है, यानी 2n कंडीशन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, वो गैमेट्स में आकर के जस्ट हाफ हो गए हैं। इसका मतलब यहां पर एक डिवीजन हुआ है जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n से n कन्वर्ट हुए। 2n से n कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली ये मियोसिस जरूरी है, इसलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो जेनेटिक मटेरियल्स दो अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्म में,
जब वो मिक्स होंगे उससे पहले उनका एक रिडक्शनल डिवीजन होना जरूरी है। ये पेरेंट जिसमें नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n, जब ये आप गैमेट्स बनेंगे तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, दो गैमेट्स आपस में मिलेंगे, वापस से 2n कंडीशन आएगी, 2n कंडीशन से वापस से ये रिप्रोडक्शन करने वाली कंडीशन में होगा, वापस से गैमेट्स बनेंगे, वापस से मियोसिस होगा और मियोसिस से 2n से n कंडीशन आएगी। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज मेंटेन्ड कर रही है क्रोमोसोम्स को। और ये मेंटेनेंस किस रेफरेंस में हो रहा है कि किसी भी तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो गलत तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए। ईच पेरेंट्स if each parents passes on their full set of chromosome, यानी कि 2n न जाकर के 2n, क्योंकि गैमेट्स बनते टाइम n हो रहे हैं, जितने हैं उतने के उतने नेक्स्ट वाली जनरेशन में चले जाए, 2n चले जाए। द क्रोमोसोम्स नंबर वुड बी डबल्ड इन एवरी जनरेशंस। लाइक एक पेरेंट है उसमें 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मियोसिस ना हो तो गैमेट्स के अंदर भी 2n कंडीशन ही आएंगी, और 2n कंडीशन जब वापस से मिलेगी, इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन कंडीशन में कितना 4n आ जाएगा। इसका मतलब एक पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन किया 2n से, नेक्स्ट वाली जनरेशन में कंडीशंस आएगी 4n, फिर उससे नेक्स्ट वाली जनरेशन के अंदर कंडीशन आएगी 8n, उससे नेक्स्ट वाली जनरेशन में आएगी 16n। इसका मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें यदि ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन या ऐसा प्रोसेस ना हो तो हर बार हर जनरेशन में डबल क्रोमोसोम्स नंबर हो जाएंगे। दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस सॉल्व अ स्पेशल सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। यानी कि मियोसिस मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस होना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि हर एक पेरेंट फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम देगा तो गैमेट्स के फ्यूजन के थ्रू हर जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। इससे पहले हर पेरेंट्स गैमेट बनाते टाइम मियोसिस सेल डिवीजन करेगा, तो मियोसिस सेल डिवीजन करेगा तो डबल होने से पहले वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ये ऑफस्प्रिंग्स हैं। पेरेंट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी बात करी अपन ने, सपोज कीजिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगली जनरेशन में 2n ना जाकर के n ही जाएगा। ये ऑफस्प्रिंग्स है, इसमें भी 2n मेंटेन रहने चाहिए। इसका मतलब ये ऑफस्प्रिंग्स जब दो गैमेट्स को आपस में फ्यूज करेगा, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलकर के दोबारा से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 2n to 2n मेंटेन रहने के लिए इन गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होने चाहिए, तब जाके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर 2n कंडीशन आ पाएगी। इसका मतलब इस पेरेंट से गैमेट बनते टाइम मियोसिस जरूरी है। क्या जरूरी है? मियोसिस सेल डिवीजन। तो so each species has a fixed number of chromosomes in their cells because of meiosis, because of sexual reproduction, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस वजह से मेंटेन करता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम बॉडी में होते हैं। 46 का मतलब हो गया 23 पेयर्स। जब गैमेट्स में जाएंगे मियोसिस के थ्रू एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, और जो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा उसके अंदर जाएंगे ओनली 23 क्रोमोसोम्स। तो एक ऑफस्प्रिंग्स है, ये सन है या डॉटर है, और ये मदर है और ये फादर है। मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, फादर में भी 46 क्रोमोसोम्स। जब गैमेट बनेगा मदर बनाएगी एग सेल्स, तो मियोसिस होने से 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे उन गैमेट्स के अंदर, और फादर जब स्पर्म बनाएगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 आ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन कहते हैं एग और स्पर्म सेल्स का फ्यूज होना। 23 और 23 46, और 46 वापस से सन और डॉटर नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भले वो यूनिसेल, मल्टीसेल, प्लांट्स, एनिमल किसी में हो। पहला नंबर
गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्म कैसे बनेंगे? सिंगल सेट वाले, और सिंगल सेट वाले जो गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स को कहते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स। सेकेंड नंबर, गैमेट्स बनते टाइम पर सेल डिवीजन होता है जिसको मियोसिस कहते हैं। इस मियोसिस की वजह से पेरेंटल बॉडी में गैमेट फॉर्मेशन के दौरान 2n से n कंडीशन रिडक्शन होकर के आ जाती है, यानी कि बॉडी मेन 2n है और उनके बनने वाले गैमेट n है। इसके लिए कौन सा डिवीजन है? मियोसिस बहुत कंपल्सरी है। थर्ड नंबर है फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसी भी टर्मोलॉजी के अंदर तीनों का कंपलसरी होना जरूरी है। फैक्चुअली यदि देखा जाए तो फैक्ट फॉर्म में यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अदरवाइज कहीं पे भी गड़बड़ होने पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो गैमेट्स बनाता है। इस गैमेट्स में मियोसिस हो रहा है तो नंबर ऑफ पेरेंटल सेल्स रिड्यूस हो जाती हैं 2n से n, यानी कि पेरेंटल बॉडी 2n है और उनमें बनने वाले गैमेट्स हैं वो n है। तो इस तरह से 2n से n कंडीशन आ जाएगी। ड्यूरिंग द मियोसिस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट, गैमेट्स रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम्स नंबर्स। इसका मतलब ये बॉडी है जो पेरेंट की है और ये है वो गैमेट्स है जिसके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही आ रहा है 2n से n। टू गैमेट्स फ्यूज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन टू फुल क्रोमोसोम नंबर्स रिस्टोर। तो पेरेंट्स के अंदर गैमेट बनने के बाद ये गैमेट्स वापस में मिलते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलने से बनता है जायगोट। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है गैमेट्स में n और n, तो जायगोट में वापस से कौन सी कंडीशन आ जाएगी? 2n कंडीशन। इस जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से नई बॉडी बन जाएगी जिसकी हर सेल 2n होगी। इस तरह से पेरेंट्स बॉडी के अंदर दो तरह के गैमेट्स बन रहे हैं। पेरेंट्स बॉडी खुद डिप्लॉयड जिसमें 46 क्रोमोसोम्स है, इसका मतलब हुआ 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। जब गैमेट्स बनेंगे तो रिडक्शन डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन में वो 2n से n हो जाएंगे। हाफ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मियोसिस हो रहे हैं उस मियोसिस के दौरान डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 2n से n कंडीशन आ जाती है, दैट बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी। गैमेट्स हमेशा हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम लेके जाते हैं, 2n का हाफ होता है n। गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे 2n से वापस कौन सी कंडीशन आ जाती है? 2n। गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये ओनली रिप्रोडक्शन के दौरान, रिजल्ट मियोसिस के दौरान बनते हैं। तो यहां पर रिकॉल पॉइंट है, मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं मेल गैमेट की फॉर्म में, फीमेल में एग बनते हैं फीमेल गैमेट्स की फॉर्म में। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन्स में और फीमेल गैमेट होता है एग सेल ओव्यूल के अंदर। व्हाई डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस? दो अलग अलग टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं गैमेट्स की फॉर्म में। स्पर्म अपने फादर का जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहे हैं, एग और ओवा अपना जेनेटिक मटेरियल मदर से लेके आ रहे हैं। तो दो जेनेटिक मटेरियल आपस में मिक्स हो रहे हैं, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो किस तरह से आइडेंटिकल हो सकती है अपने पेरेंट्स से? वो अपने आप में यूनिक होगी। वो यूनिक जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो अपने पेरेंट्स से क्वाइट डिफरेंट होगी, इसलिए जेनेटिक वेरिएशंस हर जनरेशन में बढ़ती चली जाएंगी। Each individuals receive unique combinations of the chromosome for their parents। मैं यदि पेरेंट्स हूं तो मेरे बॉडी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है मेरे मदर और फादर से है, तो आई एम the result of the combination of two different genetic materials from my parents. This makes children genetically different from their parents, and this is called the siblings are quite different from their parents.
सो ये रीजन हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है, पेरेंट्स कितने हैं, 2 पेरेंट्स, दो गैमेट्स, टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल। इन सभी के रहते वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। व्हाई? बिकॉज 2 पेरेंट्स आर देयर, 2 gametes are involved, and 2 gametes with their respective different 2 gametes, 2 genetic materials। तो दो अलग अलग गैमेट्स के कॉम्बिनेशंस के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रही है वो जेनेटिकली वेरिएशंस वाली होगी।